तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट का सेंटीमेंट अभी तक बुलिश है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ना कभी भी ये पॉजिटिव साइड या वो चीज़ दिखाते ही नहीं है। मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिकली आपके मुल्क में इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, मैंने तो आज तक कभी 8 से 9 वाली उसमें नहीं देखा भाई कि इतनी इन्वेस्टमेंट आई है, आप लोग क्या कर रहे हैं इस तरह। मार्केट जितनी ऊपर जाती जा रही है ना, फिर लोग कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार अब ऊपर जा रही है तो अब इन्वेस्ट करना चाहिए। वो ज़्यादा जब नीचे आ रही हो ना, हाँ नीचे आ रही हो ना, तब वो कहते हैं जी कि हाँ ये कह रहा था तो देखो नीचे आ गया। मैं हमेशा आके कहता हूँ ये कैलकुलेशंस की आप बहुत सिंपल रखें कि आपने इतना इन्वेस्ट किया, इतना लॉस है, मेरा इतना प्रॉफिट है। अब जब आपको एक नया स्टार्ट लेना है, नया अकाउंट बनाएं, नए पैसे डालें एक सर्टेन प्लान के लिए कि ये मेरा 5 साल का अकाउंट का प्लान है, ये मेरे 10 साल का, ये मेरा स्विंग ट्रेडिंग का है। तो आप उसको सेपरेट रखें। आप तीनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, फिर जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होता है उसका बुक कर लेते हैं, लॉस वाली कंपनी में इन्वेस्ट करते रहते हैं, वो नीचे आती रहती है और नीचे जाती रहती है। कि आप आलू प्याज लेने जा रहे हैं तो उस टाइम इतना सोच रहे हैं आलू मीठा है या फीका है, ठीक है, लेते हुए उससे पूछ भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप कंपनी जिसको इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उसकी नहीं समझ आ रही और अपने अकाउंट की नहीं समझ आ रही, अपने पैसों की नहीं समझ आ रही। तो अब जो स्ट्रैटेजी 5 दी है ना, उसका कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं था। अब लाइव मार्केट में सिखाया, वहीं पे खरीदा, वहीं पे बेच के दिखाया। 400 प्लस कोई पार्टिसिपेंट बैठे हुए थे, 470 प्लस ऑन एवरेज मेरे ख्याल में सबने $200-250 $300 बनाए हैं, ठीक है। मेरा जो पर्सनल उस अकाउंट के ऊपर मैंने दिखाया कोई $3600 का प्रॉफिट मैं खुद बना रहा हूँ। और ये चीज़ जितनी जल्दी आपको समझ आ जाए कि यार ये फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ समथिंग विच कैन हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ कि आपका जो बुरा टाइम प्लान्ड है ना, जिस तरीके से मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ इसलिए करनी चाहिए कि आपके बुरे टाइम के लिए आप अच्छे टाइम पे उसकी प्लानिंग कर लो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया टॉक्स। अगर आपको याद हो जब 50,000 स्टॉक मार्केट का इंडेक्स क्रॉस किया था तो मेरे जो गेस्ट हैं सैयद मोहम्मद फराज जो आज आए हुए हैं, सो वी डिड ए स्पेशल पॉडकास्ट और उसमें क्लियरली हमने बताया था कि अगर आप लोग अभी तक इन्वेस्टेड नहीं है तो आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इंडेक्स यहाँ से बहुत बेहतरीन परफॉर्म करने वाला है। आज के दिन जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज के दिन इंडेक्स 86,500 को भी क्रॉस कर चुका है और मुझे ये पता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग वो शायद न्यूज़ देख रहे हैं और अभी तक इस पर्टिकुलर जो इतना अपटेक ऑलरेडी दे चुके हैं और जो आगे का फ्यूचर थोड़ा हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है उस पर अभी भी इन्वेस्टेड नहीं है। सो आज की पॉडकास्ट करने का मकसद ये था कि जो लोग अभी भी मिस आउट कर चुके हैं वो क्या चीज़ मिस आउट कर चुके हैं। और बाय द वे यहाँ पे मैं ये भी अनाउंस कर दूँ कि हमारा जो नेक्स्ट बैच है टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास का, उसकी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं सैयद मोहम्मद फराज से। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। लेक भाई आप कैसे हैं? ज़बरदस्त। लास्ट टाइम मुझे अभी भी याद है हमने 50,000 के वक्त हम शायद दुबई में बैठे हुए थे लास्ट ईयर, तो और हमने पहले एक छोटी सी क्लिप बनाया था कि भाई ये इंडेक्स काफ़ी ऊपर जाएगा, फिर हमने स्पेशल पॉडकास्ट भी की हुई थी। इनफैक्ट उसके अंदर भी हमने बताया था कि 40,000 के ऊपर से किस तरह यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। बिल्कुल ऐसे। पहले ये जो रैली हुई है, काफ़ी ज़्यादा लोग अभी भी इसको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का नाम देते हैं, खुद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है। आप कैसे देखते हैं मार्केट को आगे और अभी के टाइम? देखें, अभी तक जो टेक्निकल्स के ऊपर जिस तरीके से हमने पहले इसका रिवर्सल या बॉटम आइडेंटिफाई किया था मार्च 2023 में और उसके बाद कहा था कि 50 तो बहुत इजी टारगेट्स हैं, वो ब्रेक हो जाएंगे। 50 के ऊपर हमने आके एक आपके साथ ही पॉडकास्ट की थी, उसमें यही सजेस्ट कर रहे थे कि अगला जो टारगेट है वो आपका 87-90 के करीब जा सकता है। आज हम दोबारा यहाँ पर 87 के ऊपर हम पहुँच गए हैं। ऑलमोस्ट 87 के ऊपर मंथली फ्लैग बना हुआ था एक बहुत पहले का, मैंने 4 साल पहले कहीं बताया था, ठीक है। उस टाइम लोग मुझे कहते थे पागल है, क्या बातें करता है। अच्छा खैर, तो 87,000 के करीब हम अब हैं। इसका क्या मतलब है कि प्रोजेक्शंस पूरी हो गई तो रैली ख़त्म हो गई। अभी तक कोई टॉप के साइंस यहाँ पे नहीं नज़र आ रहे। इसका यही मतलब है कि ट्रेंड चल रहा है। अभी जब भी नीचे आता है बाय ऑन डिप्स के ऊपर आप काम करें। सेकेंडली यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंडेक्स तो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो आपके सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स हैं ना, उन पे बारियाँ लगी हुई हैं। बारियों का ये मतलब है कि 4-5 स्टॉक्स पर्टिकुलर टाइम के लिए परफॉर्म करते हैं, उनको रोका जाता है एक सर्टेन लेवल पे, फिर नीचे से 4-5 स्टॉक्स को ऊपर लेकर आते हैं, वहाँ पे रोकते हैं, फिर एक और 4-5 स्टॉक्स का वो उठाते हैं, उसको लेकर आते हैं। अभी हमने रिसेंट टाइम्स में देखा
बैंकिंग सेक्टर के साथ इस तरीके से हुआ, फिर फर्टिलाइज़र सेक्टर के साथ हुआ, सबसे पहले ऑटो के साथ शुरू हुआ था। सो हर सेक्टर की ना टाइम टू टाइम इंडेक्स के हिसाब से आगे जो जो आपका सेक्टर्स या स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको उठा के फिर ये लेकर आते हैं, कोई भी कैटलिस्ट दे देते हैं उसके ऊपर कि सर्टेन पॉलिसीज़ आ रही हैं या टैक्सेस की कोई रिडक्शन है या कोई कैटलिस्ट कुछ भी दे देते हैं XYZ उसके ऊपर, और फिर ये टाइम टू टाइम। अब ये ट्रिकी मार्केट है यहाँ पे, सही है। वो जो लोग शिकायत करते हैं ना इंडेक्स तो बढ़ गया मेरा स्टॉक नहीं बढ़ा, वो इसी वजह से कि ये टाइम टू टाइम बढ़ता है। अच्छा, मज़े की बात यहाँ पे ये, इसका ये मतलब है कि आप डर के इन्वेस्ट करें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, अब जो स्टॉक्स की साइकिल्स चल रही है ना वो 4 मंथ्स की है। मतलब फ़र्ज़ करें आपने अगर कोई 4 महीने पहले स्टॉक ख़रीद भी लिया, ठीक है, कोई हाइस पे आके ख़रीद भी लिया, तो वो 4 महीने के बाद दोबारा आके अपनी प्राइस पे आएगा और उसके बाद वो ब्रेकआउट दे देगा। वहाँ पे लोग डर के कि 4 महीने से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तंग आके बेच के चले जाएंगे और फिर वो वहीं से परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा। सो थोड़ी सी पेशेंस के साथ अपनी वर्किंग करने के बाद कि फ़ंडामेंटल्स पे उस कंपनी में क्या हो रहा है, फिर टेक्निकल्स पे उसके चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कोई अब स्टॉप लॉस लेवल डिफ़ाइन कर लें और फिर उसके बाद उसको राइट करें। सो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट का सेंटिमेंट अभी तक बुलिश है। हाँ, रिटेल थोड़े डरते हैं, ठीक है, लेकिन ओवरऑल बुलिश है। अभी हमने देखा म्यूचुअल फंड्स की बहुत बड़ी बाइंग थी, रिकॉर्ड बाइंग थी। हमने देखा कि फॉरेन बायर्स की काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू होगी मार्केट में। सो इंस्टीट्यूशन लेवल्स के ऊपर तो स्टिल मार्केट अच्छी और परफॉर्म करेगी और करनी भी चाहिए। अभी हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि आगे इंटरेस्ट रेट्स और कम हो जाएंगे, म्यूचुअल फंड से और पैसा निकलेगा, स्टॉक मार्केट ही एक वो है आपके पास जहाँ पे अपॉर्चुनिटी आप अपने पैसे को फर्दर और ऊपर देख सकते हैं। इंडेक्स वाइज जो आपका सवाल था, 87 का टॉप है, अभी फ़िलहाल ये टॉप नहीं है, स्टिल यहाँ से रैली है। हाँ, जिस दिन टॉप लगेगा तो मेरे ख्याल में हम ही पहले बंदे होंगे सही है। और जो अब हमने वीकली शुरू कर दिया बुल्स एंड बेयर्स, उसमें तो वीकली अपडेट आती है। अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 हफ्ते पहले 81-82 के ऊपर था जब हम शुरू किया, और उसके बाद मैंने कहा कि 1-2 दिन ये थोड़ा सा आपको तंग करेगा इंडेक्स और ये नीचे आएगा 80,450 500 एग्जैक्ट वही लोज लगे, और वहाँ से 2 हफ्ते के अंदर 80,500 से आज 86 प्लस पे हम खड़े हुए, ठीक है। तो ये 2 हफ्ते के रिजल्ट्स हैं। तो इसी तरीके से उसी बुल्स एंड बेयर्स शो में बहुत से स्टॉक्स बताए हैं, सिर्फ एक परफॉर्म नहीं कर पाया, वो भी टेक्निकल्स के ऊपर उसने जाके अपना पहला टारगेट हिट किया था जो SFEL के ऊपर हमने बता दिया था। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी विन रेट चल रही है और ओवरऑल बड़ा अच्छा वो चल रहा है कि जहाँ पे हम वीकली आउटलुक दे रहे हैं, ठीक है। जो लोगों की शिकायत हुआ करती थी ना कि यार ये 4 महीने के बाद आते हैं, कहते हैं कि अब ये बढ़ गया है, देखा हमने 4 महीने पहले कहा था, तो अब तो हम वीकली बता रहे हैं सो उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। नहीं, एक तो मैं यहाँ पे अगेन क्योंकि बुल्स एंड बियर्स का हुआ है और अभी सिर्फ 3 एपिसोड हुए हैं, और जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट आप लोग बना रहे हैं, दो के मैं तो खुद फर्स्ट हैंड देख रहा होता हूँ, लेकिन जिस तरीके से आपने और अमार ने उसको डिज़ाइन किया हुआ वो इटसेल्फ कि मुझे तो ये नहीं होता कि सरमाया के चैनल से ही जा रहा है। सबसे पहले अभी तक का जो खैर तो अभी तो 3 हफ्ते हुए हैं, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आती है कि एक एपिसोड के पीछे कितनी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। यार लाइक भाई, पहले तो हम लोग एक पेज पे आ ही नहीं रहे थे टाइम स्केड्यूल के ऊपर, बड़ी मुश्किल से मुझे और अमार को एक टाइम मिला है, ठीक है। सैटरडे संडे ना अमार सोता है ना मैं सोता हूँ, और फ्राइडे आपको पता है मार्केट चल रही होती है, मैं तो फुल टाइम ट्रेडर, सही, तो वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। बड़ी मुश्किल से ये टाइम एक स्लॉट मिला था जुम्मे से पहले का, और मज़े की बात बताओ 2 जुम्मे मिस भी हो गए सही है। तो जिस दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ था उस दिन जुम्मे की नमाज़ भी पढ़ी थी तो जुम्मा भी मिस हो गया, सही है। वो इतना टाइट स्केड्यूल है, इतना बड़ा चैलेंज है। फिर उसके बाद एक चैलेंज और ये है कि अब फॉर एग्जांपल US डेटा आ रहा है शाम के टाइम, US मार्केट ओपनिंग होनी है शाम को, उससे पहले आके NFP की आप प्रोजेक्शंस दे रहे हैं। कोई एनालिस्ट, कोई ट्रेडर हाथ ही नहीं डालता कि यार YouTube पे आके मैं पहले से ही करूं और उसके बाद मेरी ट्रॉलिंग हो, तो वो बड़े दिल गुर्दे वाली बात है, सही है। तो अमार का जो FX का डेटा आता है फंडामेंटल्स का, वो फ्राइडे नाइट की क्लोजिंग है, सही है। तो हम उसके ऊपर उसको 6 घंटे और मेहनत करनी पड़ती है, उसको कंपाइल करना पड़ता है, फिर उसके बाद वो आके अपना पेयर निकालता है। और सेम इज़ द केस विद मी, मुझे भी बहुत एफर्ट पुट करनी पड़ती है। और फ्राइडे को फिर मार्केट आपकी चल रही होती है, जिस टाइम हम क्लोजिंग से पहले ही आके बता रहे होते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या होने लगा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत एफर्ट लगती है मुझे, 4 से 6 घंटे तो लगते हैं वो
स्टॉक्स की फाइंडिंग करने में, सही इतना ईजी नहीं है। और मज़े की बात, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि 100 इंडेक्स में आप परफॉर्म कर रहा है, कोई 500 शेयर सारे एक साथ नहीं कर रहे हैं, उसके टॉप 100 जो कंपनीज़ हैं वो एक साथ नहीं परफॉर्म कर रही, उसमें बारियाँ लगी हुई हैं। तो आपको वो स्पॉट करना पड़ता है कि इस हफ्ते कौन सा परफॉर्म कर सकता है, तो वो आसान काम नहीं है। तो उसको आइडेंटिफाई करने में ठीक ठाक टाइम लगता है। फिर हम तो उसको अब और बाकी ग्लोबल मार्केट्स को भी कवर कर रहे हैं, फिर उसमें क्रिप्टो को भी मैंने एक दो दिया बाय द वे, जिसने भी उस क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, एक तो BTC मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ से यूँ होने लगा, बढ़ने लगा, वो एग्जैक्ट बुलिश डाइवर्जेंस और फिर परफॉर्म कर गया। जो 2 और क्रिप्टोज बताई थी वो भी परफॉर्म कर गई। सो ओवरऑल सारी मार्केट्स को रिव्यू करना, उसके ऊपर एनालिसिस करके ला के एक ऐसे रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म के ऊपर रखना जहाँ पे आपके हज़ारों फॉलोवर्स हैं और जो देख भी रहे हैं और जो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और ज़्यादातर फ़ायदा मेरे ख्याल में जो हम टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं उसमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं सरमाया एलुमनाई के, वो सबसे ज़्यादा एडवांटेज ले रहे हैं। उनको पता है कि यार इसने जो सिखाया हुआ है ना ये वो ही बता रहा है और इसको प्ले कैसे करना है। मतलब मैं कुछ लेवल्स दे देता हूँ कि यार ये जब इससे ऊपर जाए तो बाय करना है, इससे पहले नहीं करना। ये जब इधर आए तो नीचे आए तो यहाँ बाय करना है, इससे पहले नहीं करना। ये स्टॉप लॉस है, एग्जिट ले जाना। सही। अब ये जो टेक्निकल लैंग्वेज है या मार की तरफ से जो उसकी टर्म्स आती हैं, ऑल्दो हम पूरी कोशिश करते हैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में सिखाएं। और बुल्स एंड बेयर्स वाले शो में तो हमने एक सेगमेंट मैंने ये भी रखा हुआ है कि कुछ ना कुछ टेक्निकल नॉलेज दे दूं 4-5 मिनट की, कुछ पैटर्न्स या स्ट्रैटेजीज़ कुछ उस पर डिस्कस करें, जिससे जो नए बच्चे देख रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो। नहीं, एक चीज़ अगर आपको याद हो, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यार इसका जो कोर्स स्कोप है ना वो सिर्फ हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तक ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बाकी चीज़ें नहीं करते। और आई थिंक मैं ही आप लोगों को पुश करता कि यार आप पूरी मार्केट्स को कवर करें, क्योंकि मुझे ये आइडिया था कि ज़्यादातर लोग जो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, हमारे डिस्कॉर्ड के ऊपर हैं, वो सारी की सारी मार्केट्स के ऊपर कहीं ना कहीं प्ले कर रहे होते हैं। और ऑब्वियसली कोर हमारा सरमाया का था ही PSX, तो हम स्टार्ट ही वहाँ से करते हैं। लेकिन आई थिंक जो आप लोगों का पूरा एनालिसिस है ना, वो अगेन मैं आपको अप्रिशिएट ही करता हूँ उस लिहाज से कि आसान काम नहीं है। मतलब कि पब्लिक में आकर कहना जी कि फॉर एग्जांपल ये जो कंपनी है SNGPL वो यहाँ से जाएगी, और ऑन टॉप ऑफ इट हम ये भी कहते हैं कि जी आपको हम लेसन्स भी देते हैं, जो मेरे ख्याल में ज़बरदस्त इंगेजिंग एक वो था उसका। लेकिन आपको तो जो क्रेडिट जाता है उस चीज़ का जाता है कि इट्स नॉट लिमिटेड टू पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। और वो तो आप 5-6 घंटे कह रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी जिस तरह पेयर्स निकालने हैं, फंडामेंटली फॉरेक्स की उस पर देखना है, दैट इज़ समथिंग। और मैं ये एग्री करता हूँ कि जो मुझे फीडबैक जनरली मिला था उसमें कुछ लोग कहते थे यार ठीक है वो लेवल्स तो हमें पता चल जाता है, लेकिन समझ नहीं आती कि क्या बात कर रहे हैं। तो समझ सिर्फ उनको आ रही है जिन्होंने माशाल्लाह आपका कोर्स लिया हुआ है और ज़बरदस्त तरीके से वो उसको प्ले भी कर रहे हैं। लेकिन अगेन दिल गुर्दे रखने वाली बात है कि पब्लिक में आके ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन इस तरह देना सबको। अभी राइट नाउ मेरे ख्याल में हम ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फंडामेंटल्स टेक्निकल्स का इस तरीके का कोई शो कर रहे हैं, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। सो उम्मीद है अल्लाह करे इसी तरह चलता रहे और ऐसी सक्सेस आती रहे। और आप अगर जनरली टीवी पे जाएंगे ना, तो इस वक्त बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है जी कि SCO की कॉन्फ्रेंस है, पूरा इस्लामाबाद बंद है। फिर बात ये हो रही है कि वो जनरल साहब, वो जो मेरे ख्याल में जज साहब का कोई एक वो ड्राफ्ट के ऊपर तैयारी शारी हो रही है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ना कभी भी ये पॉजिटिव साइड या वो चीज़ दिखाते ही नहीं है। मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिकली आपके मुल्क में इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, मैंने तो आज तक कभी 8 से 9 वाली उसमें नहीं देखा भाई कि इतनी इन्वेस्टमेंट आई है, आप लोग क्या कर रहे हैं इस तरह का। मे भी PTV पे नज़र आ जाए PTV पे आती होगी, वो कोई देखता नहीं होगा। लेकिन है। दूसरा ये है कि यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी आता है। मुझे लगता है कि यूट्यूब पे जैसा मैं देखता हूँ कि पिछले 90 डेज़ के अंदर ना 2.5 लाख यूनिक यूज़र्स थे जिन्होंने हमारा प्लेटफॉर्म पे एक्सेस की। अच्छा, वो हिम्मत तो बांध लेते हैं, लेकिन शाम को जब टीवी लगाते हैं ना वो हिम्मत नीचे कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाती है। मैंने बहुत से देखे हैं, मैं तो चूँकि ब्रोकरेज भी चला रहा हूँ ना, अच्छे खासे इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग वो सेंटीमेंट को ग्रैब ही नहीं कर पाते। वो इतने बेचारे परेशान हो जाते हैं कि कल वो धरना देने आ रहे हैं, कंटेनर्स लग रहे हैं, ब्लॉक होगा। उसमें तो और तेज़ी होती है सही है, उसमें तो और तेज़ी होती है। तो मैं यही कहता हूँ यार, कोई प्रेशर आता है, नीचे रेड मार्केट मिल रही है क्योंकि बुल ट्रेंड है, हायर हाई से हाई लोज लगाने आएगा, अपॉर्चुनिटी है, डरना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जब डरने वाली बात होगी हम बता देंगे कि यार अब एग्जिट ले लें। जैसे अभी रिसेंट टाइम्स हमने आपको का कह दिया था कि यहाँ पे एग्जिट ले लें। सही, अभी 2 हफ्ते पहले जो आई है एपिसोड, उसमें
116 पे तो मैंने खुद एग्जिट लिया है, उसके बाद वो 96-97 तक गया, तो आप 20% का खुद, अगर फंडामेंटल्स ख़राब हो रहे हैं या कुछ मैक्रोस के ऊपर ख़राब हो रहे हैं तो फिर जाहिर है हम खुद कहेंगे हमें क्या फ़ायदा होना है उससे, क्या आप लोगों के पैसे नीचे आ जाए। मेरे दोस्त है ना, उन्होंने मुझे मैसेज किया, 2-3 लोगों ने ना लास्ट ईयर जब बहुत ही हालात ख़राब थे, मैंने कहा यार ये मिज़ान बैंक, मारी पेट्रोलियम, ये 4-5 कंपनीज़ हैं, इस पर इन्वेस्ट कर लो, बस छोड़ दो ना, भूल जाओ इसको। या फिर मैं ये कहता था कि यार मिज़ान ETF ले लो, उस वक्त आई थिंक 8-8.5 रुपये का ट्रेड हो रहा था। अच्छा, पूछते भी हैं जब मैं सजेशन देता हूँ, भाई ये कंपनीज़ है 4-5, इसी में रहो ना, अच्छी कंपनीज़ हैं, यानी कि ये प्रॉफिटेबल हैं सब कुछ। एक्शन वाला पार्ट मिसिंग है, ठीक है। अब एक का तो मैंने मैसेज फिर ढूंढा आज पिछले हफ्ते, मैंने कहा भाई मैंने तुम्हें कहा था ये 4 करो, अगर तुमने 1 लाख रुपये भी डाला था ना, ये 3 लाख रुपये बन गए होते आज पे। फिर मेरे पास एक और दोस्त का मैसेज आया कि यार अब मुझे समझ आई कि मुझे कर लेना चाहिए था, मैंने नहीं किया, जो भी तुमने 4 चीज़ें बताई थी डबल हो गई यहाँ से, ठीक है। अब मुझे बताओ मैंने क्या करना है। मैंने कहा सबसे पहले तो आपने अकाउंट खोलना है, फिर आपने थोड़ी सी टेंशन रिलीज़ करनी है, अपना उसमें जाके पैसे डिपॉजिट करने हैं, और फिर समझना है कि भाई आपको कहाँ पे, अगर बिल्कुल समझ नहीं आ रही, मिज़ान ETF में ही कर दो, इस्लामिक है, शरिया कंप्लाइंट है, कोई टेंशन नहीं आप। लेकिन मैं चीज़ जो मिसिंग है ना वो यही है कि समहाउ पीपल नाउ, अब जब मार्केट जितनी ऊपर जाती जा रही है ना, फिर लोग कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार अब ऊपर जा रही है तो अब इन्वेस्ट करना चाहिए। वो ज़्यादा जब नीचे आ रही हो ना, हाँ नीचे आ रही हो ना, तब वो कहते हैं जी कि हाँ ये कह रहा था तो देखो नीचे आ गया है। हालांकि बिजनेस के एक सिंपल सा रूल है कि जब आप किसी मार्केट में जाते हैं ना, तो मार्केट में सब्ज़ी लेने के लिए आप ये नहीं कहते कि मैंने फॉर एग्जांपल 300 रुपये किलो जाके मैंने प्याज लेने हैं। आप 3 डिफरेंट शॉप पे जाते हो, फिर जो अच्छा प्याज आपको कम रेट के ऊपर देता है आप वो बाय करते हो। इतनी रिसर्च आप मार्केट की एक वेजिटेबल लेने पे या सब्ज़ी लेने के ऊपर करते हो। स्टॉक मार्केट कैसे हो सकता है ना कि आप आंखें बंद करके आओगे और आंखें बंद करके आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट करोगे और वो अगले दिन सुबह उठ के ऊपर ही जाएगी। इतनी Sarmaya.pk पे आती हैं कि ये मेरी 5 कंपनीज़ हैं। अभी मैंने एक बंदे भाई का देखा कि मैंने हपको में लगाया तो इतना लॉस हो रहा है, मैंने मिलेट ट्रैक्टर में लगाया इतना लॉस, यानी 5 में इन्वेस्ट किया, 5 में लॉस हो रहा है। बताओ अब मैं क्या करूं, क्या इसका कोई फ्यूचर है? फ्यूचर को वो बेसिकली लिंक कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस से, और कंपनीज जो कि नीचे जा रही हैं उनको लगता है यार ठीक है कुछ में फंडामेंटली मसला होगा, कुछ में शायद अपॉर्चुनिटी भी होगी, लेकिन जो चीज़ इमोशंस को ड्राइव कर रही है ना वो एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक की प्राइस है, नॉट द फंडामेंटल, स्टॉक द प्राइस। तो इस पर्टिकुलर इमोशंस को कैसे हैंडल करना चाहिए? ये देखें, एक तो रिसर्च आपकी बहुत सिंपल सी होनी चाहिए। एक तो इतनी ये नॉइज़ है ना मीडिया के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, कि फॉर एग्जांपल आपने एक स्टॉक दे दिया नेशनल फूड्स का कि यार बाय करो, एक्सपेंशन हो रही है, इनकी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाएंगी फ्यूचर में आने वाली। अभी उसका क्वार्टर का रिजल्ट बुरा आया। आपका ट्रेड प्लान था कि फ्यूचर पे जब एक्सपेंशन होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा एक्सपोर्ट होगी, आप उसको आए कर रहे हैं। अभी तक अगर वो प्रोसेस नहीं शुरू हुआ तो इट मीन्स यू हैव टू वेट फॉर इट, ठीक है। सो आपने क्यों ख़रीदा वो स्टॉक? आपने इसलिए ख़रीदा कि मैं देखूंगा जब इसकी फ्यूचर की प्रोजेक्शंस मेरी पूरी हो रही होंगी। मीनवाइल जब वो प्राइस उसकी नीचे आने लगी, अभी तक कंस्ट्रक्शन वो हो ही नहीं, वो मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगा नहीं, हुआ नहीं, और आप पहले से पैनिक कर गए, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल फ्लाइंग सीमेंट थी। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को 8 साढ़े 8 पे बोलता रहता था कि फ्लाइंग की एक्सपेंशन हो रही है, अभी 100% कैपेसिटी पे परफॉर्म कर रहा है, इतनी इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, इसकी प्राइस यहाँ नहीं रुकती है, जस्टिफाई होता ही नहीं 8-9 रुपये के ऊपर। और फिर वो ही हुआ, फिर हमने देखा कि उसकी मैनेजमेंट ने भी आके ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन्स की 10 रुपये पे खरीद रहा था, 7 रुपये का स्टॉक था और 10 रुपये पे खरीद रहा था। आज वो 16, 16.5, 17 रुपये, 18 का हाई लगा है अभी, और उस पर अब आके कह रहे हैं कि अब बताएं क्या करना है। अच्छा, मैंने बहुत से लोगों को दिलाया, मैंने बहुत से लोगों को इनका प्लान भी बताया कि ऐसे ऐसे, लेकिन नहीं, मजाल है जो वो मैं कह रहा हूँ कंपनी की मैनेजमेंट ख़रीद रही है, उनको फ़िक्र ही नहीं इस बात की कि उनके मालिकान ने ख़रीदा हुआ है। तो ये जो इमोशंस है ना, ये अगेन नेगेटिविटी वहीं से आती है जहाँ से आप न्यूज़ चैनल्स देख रहे होते हैं कि सुबह धन्ना होने लगा है, ये हो जाएगा, 2 लोगों की लड़ाई हो रही होगी, वो दिखाएंगे पीछे 2000 बंदा लड़ रहा है, ठीक है, वो जो इमेजेस आ रही होती हैं। सो इतनी नेगेटिविटी कि आप को करने ही नहीं देते काम कि कुछ अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव्स तो कहीं नज़र ही नहीं आते। तो ये इमोशंस, और फिर इसमें ना रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि एक नया बंदा आया, वो पहले सीख के काम करे। मेरा मानना है कि नया बंदा आया, अगर आप जिसको मेंटोर को फॉलो कर रहे हैं, चाहे आपका ब्रोकर है
क्योंकि उसका भी सर्टेन एक्सपीरियंस है, या चाहे आपका कोई दोस्त है कि उसका भी सर्टेन एक्सपीरियंस है, अगर वो आपको रिस्क मैनेज करवा रहा है ना, कि फ़र्ज़ करें आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और उसने बोला है कि यार 1.5 से नीचे जब पोर्टफोलियो चला जाए तो तुम एग्ज़िट ले लेना, 50,000 का लॉस बर्दाश्त करो। अब होता क्या है कि वो 2 लाख के ऊपर जब इनिशियल उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट की, वो 2,20,000 हो गई। सही है, वो मार्केट का हाई था, वो ट्रेंड में फ्लूक में न्यू बिगनर्स लक के थ्रू वो 20,000 10% बन गए। अगले ही दिन ना उन्होंने चाचे से, मामे से, दोस्तों से ना 40 लाख पकड़ने और इन्वेस्ट कर देने हाई के ऊपर। पहले उनका रिटर्न हुआ 2 लाख से 20,000 10%, अब 40 लाख पे 5% होगा ना लॉस 2 लाख का, अब वो रोना पिटना शुरू कर देंगे, कहेंगे कि यार मेरे तो 2 लाख का नुकसान हो गया, मैंने इतने पैसे डाले थे और 2 लाख का। तो उनको रिस्क मैनेजमेंट, परसेंटेजेस, रिस्क रिवॉर्ड, ये फार्मूला बेसिक मैथ्स है जो 6 क्लास का। मैं हमेशा आके कहता हूँ ये कैलकुलेशंस कि आप बहुत सिंपल रखें कि आपने इतना इन्वेस्ट किया, इतना लॉस है, मेरा इतना प्रॉफिट है। अब जब आपको एक नया स्टार्ट लेना है, नया अकाउंट बनाएं, नए पैसे डालें एक सर्टेन प्लान के लिए कि ये मेरा 5 साल का अकाउंट का प्लान है, ये मेरे 10 साल का, ये मेरा स्विंग ट्रेडिंग का है। सो आप उसको सेपरेट रखें। आप तीनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, फिर जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होता है उसका बुक कर लेते हैं, लॉस वाली कंपनी में इन्वेस्ट करते रहते हैं, वो नीचे आती रहती है और नीचे जाती रहती है। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो सिंपल बेसिक फार्मूलाज के थ्रू ही ठीक हो सकती हैं। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, सही है, कि आप बहुत कोई जीनियस होंगे या बहुत ज़्यादा कोई आपने मार्केट की A to Z पढ़ी हुई है, कोई PhD की हुई है, तो फिर आप पैसे बना सकते हैं। PhD भी मैंने देखे हैं वो नहीं पैसे बना पाते, सही है। क्यों? क्योंकि आपकी जो साइकोलॉजी है वो मैटर करती है। और बाय द वे यही हम साइकोलॉजी जो लर्न टू अर्न वाली जो सीरीज़ शुरू की हुई है उसमें दिखा रहे होते हैं कि जो हमारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनकी जो जर्नी होती है वो भी यही होती है। सीख लिया उन्होंने, सीखने के बाद जिन चीज़ों से मना किया है वो वही करेंगे पहले जाके, फिर मार खाएंगे, लॉसेस होंगे, फिर समझ आएगी कि नहीं यार ये इसने ऐसे बताया था, रिस्क मैनेजमेंट का मेरे साथ मसला है, मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेवरेज ज़्यादा ले रहा हूँ। अभी मैंने एक पोस्ट की थी रिसेंट टाइम्स की कि एक ने PPL OGDC ख़रीदा, इतना ज़्यादा ख़रीद लिया कि वो लेवरेज मार्जिन आउट हो गया। फ्यूचर्स में मार्जिन आउट होने के बाद वो बेचारा परेशान हो गया कि यार मेरा तो 3 लाख रुपए का नुकसान है। तो मेरी उनसे बात हो रही थी, मैंने कहा आप परेशान ना हो, ये जो तुम्हारे स्टॉक्स हैं ना ये बढ़ जाएंगे, ये तुमने बेवकूफ़ी ये की है कि लेवरेज के ऊपर इतनी ज़्यादा पोजीशंस ले ली। मैं एक काम करता हूँ, जितने तुम्हारे स्टॉक्स हैं मैं अपने पास अपने पैसों से ख़रीद लेता हूँ, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो बड़ा है, मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना था। मैंने ख़रीद लिया। वो जब दोबारा ब्रेक इवन हुए कोई 2,90,000 के लॉसेस, मैंने उनको अपनी जेब से, मतलब अपने पोर्टफोलियो, अपनी इन्वेस्टमेंट पे कोई नहीं करता। अब देखें यहाँ से ये चीज़ सीखने की है कि स्टॉक ठीक था, पिक आपने ठीक किया, लेकिन आपने गलत काम किया, ज़्यादा लालच में ज़्यादा लेवरेज ली, फिर पेशेंस नहीं था, लेवरेज आउट हो गया, मार्जिन कॉल आ गई, आपका अकाउंट 0 के करीब पहुंचा, ब्रोकर ने पोजीशंस काट दी और फिर आप रोना शुरू हो गए। फिर आप स्टॉक मार्केट को गालियाँ दे रहे हैं, फिर आप मेंटोर को गालियाँ दे रहे हैं, फिर जिसको फॉलो कर रहे हैं उसको गालियाँ दे रहे हैं। ट्रेड तो ठीक थी, कंपनी भी ठीक थी, और उसके बाद अच्छा बाय द वे जो OGDC PPL था वो वहाँ से और बढ़ गया। 150 की बाइंग थी, वो 130 125 पे आया, उनका मार्जिन आउट हो गया, अब वो 170 प्लस है। तो जितना उन्होंने 3 लाख का लॉस किया वो 3 लाख का प्रॉफिट भी हो सकता था अगर उनके पास पैसे होते, लेवरेज पे ना करते। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो ट्रेडिंग में सबके साथ ये मसला आता है, और ये जब ही ठीक होती हैं जब इंसान जो है ना वो थोड़ा तमीज़ से काम करे, सोच समझ के काम करे। जैसे आप कह रहे हैं ना कि आप आलू प्याज लेने जा रहे हैं, तो उस टाइम इतना सोच रहे हैं आलू मीठा है या फीका है, ठीक है, लेते हुए उससे पूछ भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप कंपनी जिसको इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उसकी नहीं समझ आ रही, और अपने अकाउंट की नहीं समझ आ रही, अपने पैसों की नहीं समझ आ रही, आपको ये तक नहीं पता होता। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, आते इन्वेस्ट कर देते हैं 40 लाख रुपये, ठीक है, फिर 1 हफ्ते के बाद कहते हैं ओह मुझे पेमेंट करनी है। भाई कौन सी 40 लाख रुपए की पेमेंट थी जो तुम्हें 1 हफ्ता पहले नहीं पता थी, ठीक है। तो आपका प्लान ही गलत है ना फिर, कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं 40 लाख रुपए आज डालूंगा और 1 हफ्ते के बाद मेरे 44 हो जाएंगे, तो फिर ये तो गलत है ना। तो फिर तो आप वो प्रॉपर्टी डीलर वाला काम कर रहे हैं कि बयाने पे चीज़ें पकड़ ली, पैसे पीछे आए नहीं, तो फिर वो इधर उधर भागते फिर रहे हैं। तो ये वो वाला काम नहीं है, इसमें तरीके से काम करना है, आपने सोच समझ के काम करना है। तो और दूसरा जो कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते हैं ना, बहुत आसान सा काम है, बहुत आसान सा काम है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, सब कुछ बताया हुआ है कि ये कंपनी क्या चीज़ है और क्या करती है, ठीक है। आपको उनका प्रोडक्ट मार्केट में भी नज़र आएगा,
कोई सीमेंट कंपनी आपको पता चलेगा कि सीमेंट बिक रहा है इनका, ठीक है। कोई टेक्सटाइल कंपनी आपको पता चलेगा इनका टेक्सटाइल कहाँ कहाँ जा रहा है, कौन सी आउटलेट्स हैं, क्या है क्या नहीं है। जैसे निशात की एग्जांपल हम देते हैं, गुल अहमद की देते हैं, अभी रिसेंट टाइम्स में उसने कितने ज़बरदस्त रिजल्ट्स दिखाए हैं, ठीक है। सो गुल अहमद का प्रोडक्ट सब यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि मैंने इन्वेस्ट करना, और अगर इन्वेस्ट कर दिया तो उसका वो फॉलोअप नहीं ले रहे कि कंपनी परफॉर्म भी कर रही है या आग लग के बंद हो गई है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। इसको आप ऐसे ले लें जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी ली, कोई प्लॉट लिया, सही है। अब प्लॉट के पीछे आप अपडेट्स कैसे ले रहे होते हैं यार, कंस्ट्रक्शन हुई, डेवलपमेंट हुई, रोड निकला, अच्छा वैल्यू बढ़ गई, हाईवे कहीं से गुजर गया, वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। अब आप उसकी अपडेट तो ले रहे हैं ना, ठीक है। और जब कुछ नहीं हो रहा होता डेवलपमेंट वगैरह, वो वहीं का वहीं स्टॉक पड़ा, वो प्लॉट पड़ा होता है, तो उसके पीछे आप क्यों, क्योंकि वो इतना इजी है कि आपको पता चल गया कि सामने से सड़क निकल गई है। यहाँ पे भी बहुत आसान है कि आपने वेबसाइट को फॉलो करना है, ख़त्म हो गई बात। वेबसाइट को फॉलो करना है, 3 महीने के बाद वो रिजल्ट देते हैं, पता चल जाएगा कि इसमें इन्होंने कितनी सेल्स की हैं, कितनी नहीं की। बहुत सिंपल है इसमें। अच्छा, तो ये होल्डिंग का जो पावर है ना, ये स्टॉक मार्केट में इतना नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी में बहुत है। आज आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी सारी डाउन है। आप किसी के पास भी जाए ना, यार स्टॉक प्रॉपर्टी डाउन है तो क्या सीन है, पड़ी हुई है, चढ़ जाएगी, हो जाएगा। अच्छा, उसमें आपको पता है कि यार साल 2-3 साल तक वेट करो, तो ये चीज़, और ये वेट आपको स्टॉक मार्केट पे पेशेंस नहीं मिलता। पेशेंस जो स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, क्योंकि वो मिनट बाय मिनट, डे बाय डे आप जब उसको देखते हैं ना, तो आपको लगता है ये 100 का था, 91 का हो गया, अब 82 का हो गया, अब 75 का हो गया, बस ये 2-3 दिन बाद जाऊँगा ना तो 0 पे हो जाएगा, 75 पे भेज दो। जो भेज देते हैं ना 75 से 82 पे, 91 से फिर 100, यार मैंने गलती कर दी, बेच की 100 पे, फिर ले लो। तो आप वो मिस कर देते हैं सारा लॉस बुक करके, फिर वो एक रेंज में घूमता फिरता रहता है और लोगों को समझ ही नहीं आती उसके साथ क्या करना है। आई थिंक वैल्यू टर्म्स में मेरा तो अपना एक्सपीरियंस, मैं हर एक को यही कहता हूँ कि यार, और लोगों को अभी तक नहीं पता इसकी इम्पोर्टेंस, उसकी वैल्यू। वो एलेक्स समोजी का एक कोड मैं दोबारा बार बार रिपीट करता रहता हूँ कि देयर आर फ्यू थिंग्स यू नो एंड यू अंडरस्टैंड कि यार आपको ये लॉस हुआ है क्योंकि आपको पता था और ये नहीं था। लेकिन देयर आर फ्यू थिंग्स जिसका आपको पता ही नहीं है, और आपको ये भी नहीं पता भाई कितना लॉस हो चुका है। और फिर आप जब वो करते हैं, जिस तरह हमारी ट्रेनिंग में जितने भी लोग आते हैं ना, वो कहते हैं यार काश 5 साल पहले पता होता, काश 10 साल पहले। मैं खुद, सबसे बड़ा मेरा यही है कि ये जो प्लेटफॉर्म मैंने बनाया, काश मैं 2008-9 वाले क्रैश में बना था, अभी पता नहीं मैं हम कहाँ पे होते, ठीक है। लेकिन अगेन जो चीज़ आपको समझ आके जो उसकी वैल्यू है ना, और काफ़ी ज़्यादा लोग हमें आके ये कहते हैं यार आपकी ट्रेनिंग बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। मैं फिर हमेशा लोगों को कहता हूँ यार कि जो महंगी चीज़ है ना, ऑब्वियसली वो किसी रीज़न की वजह से महंगी है। महंगी सिर्फ इसीलिए नहीं है कि कंटेंट बहुत अच्छा है, महंगी इसीलिए भी है कि जिस लेवल के ऊपर हम एक कंटेंट को डिलीवर करना चाहते हैं, अगर हम अपने रेट थोड़ा डिक्रीज़ करते हैं और लोग ज़्यादा आ जाते हैं, तो हमारे लिए वो लेवल मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। हमने लेवल को डिफ़ाइन कैसे किया हुआ है? लेवल की डेफिनेशन ये है कि आप आए, क्या हमने आपको पूरा टाइम दिया, क्या हमने आपको सही तरीके से गाइड किया, और अब तो हमने थोड़ा सख्ती भी कर दी है कि आपने असाइनमेंट नहीं की तो 0 नंबर मिलेंगे आपको, आपकी ट्रेड नहीं आपने एग्जीक्यूट की, 0 नंबर मिलेंगे। इस दफ़ा तो वाइवा में काफ़ी लोग फेल हैं। वाइवा आपने नहीं दिया तो 0 नंबर मिलेंगे। आइडिया ये है कि वो हमारे लिए क्या है ना, हम तो एजुकेशन वाली साइड पे बैठे हुए हैं, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हमें बेनिफिट कब होता है? मैं अगेन लोगों को ये कह रहा हूँ कि हमारा जो वर्ड ऑफ माउथ है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। उसका मतलब ये है कि जो चीज़ हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे ना अभी भी, जो मुझे लगता है कि लोगों को पता ही नहीं है कितना वैल्यूबल है ये जो भी हम कंटेंट अपने थ्रू डिलीवर करते हैं, वो क्यों है? वो इसीलिए है कि एक बंदे को ना पैसे हलाल होते हैं पूरे हमारे सामने, क्योंकि वो प्रॉपर फिर हम मेंटरशिप देते हैं, प्रॉपर हम गाइड करते हैं, फिर आपकी असाइनमेंट होती है, रियल टाइम मार्केट्स के ऊपर होती है। जो ये कोई ऐसा थ्योरेटिकल कोर्सेज नहीं है कि आप यहाँ से सीखा और आप हिस्ट्री के ऊपर बस एनालिसिस ही करते रहें। आप रियल टाइम बैठ के अपनी ट्रेड करते हैं, और बाय द एंड ऑफ और इवन ये मैंने, मेरे अपने भाई ने भी आपसे ट्रेनिंग की थी और माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहे, तो वो मुझे कहता था कि यार पहले वीक के बाद ही मेरी रातों की नींदें थोड़ी डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गई थी, बिकॉज आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि यार इतना इम्पैक्टफुल भी कुछ हो सकता है। तो मेरे ख्याल में तो लोगों को ये समझ आनी चाहिए। और एक जो सबसे बड़ा फ्लॉ है ना पाकिस्तानी सोसाइटी में, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने मिसयूज़ भी किया है एजुकेशन को, उसकी वजह से सारे ही एक उसमें आ गए हैं। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी ज़ात के ऊपर है।
रिगार्डलेस कि आपने कितने लाखों रुपए आपके अकाउंट में पड़े हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर आप इस कैपेबल नहीं है। और मैं सरमाया.pk की कम्युनिटी पे हर तीसरा मैसेज यही होता है, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ पे करूँ? अभी मैंने बैंक इंश्योरेंस पे नहीं इन्वेस्ट करना, एक बंदे ने 4 इंश्योरेंस ली हुई है, भाई नहीं करना क्योंकि वो कॉस्टली है, ठीक है। अब हम तो अपनी तरफ से कंटेंट यूट्यूब पे बना रहे हैं, और अगेन एक सबसे बड़ा जो मुझे लगता है ना कि इवन जो कंटेंट हम बना रहे हैं ना उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि फ्री में नज़र आ रहे हैं ना। अभी लोग कहते हैं जी फ्री, मैंने कहा अगर यही कंटेंट मैं फ्री में भी दूंगा ना, आपको उसकी वैल्यू नहीं समझ सकोगे, क्योंकि आप उसको समझ ही नहीं रहे कि कितना इंपॉर्टेंट है। देखें रिकॉर्डेड आप यूट्यूब के ऊपर इतना मटेरियल, इतना स्टफ़ पड़ा हुआ है, ठीक है, आपको फ्री के कोर्सेज भी मिल जाते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि जब आपको कोई सवाल पूछना हो या पीछे आपको थपकी की ज़रूरत हो, सपोर्ट की ज़रूरत हो, क्या आप यूट्यूब से सवाल पूछ सकते हैं? कभी भी नहीं, ठीक है। अभी मैंने क्या किया इस दफ़ा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो है ही हैं, ठीक है, वो तो आपने देखे, उसकी असाइनमेंट की, उसका वाइवा हुआ, इंटरनल कंपटीशन हुआ। जब आप एक सर्टेन लेवल पर आ जाते हैं ना, ठीक है, तो मैंने अभी 2 स्ट्रैटेजीज़ इंट्रोड्यूस की हैं, जिसमें से स्ट्रैटेजी 5 तो इस टाइम मैं कहता हूँ लोग कह रहे हैं कि यार ये कहाँ से निकाल लिया आपने, ठीक है, मेरे पास ऐसी बहुत है लेकिन वो मैं टाइम से जब मुझे लगता है ना कि यार अब ज़रूरत है कम्युनिटी को, क्योंकि अब ये इतने कैपेबल हो गए हैं कि जो मैं बात करूँगा इनको समझ आएगी, ठीक है। तो अब जो स्ट्रैटेजी 5 दी है ना, उसका कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं था। अब लाइव मार्केट में सिखाया, मार्केट चल रही है, मार्केट चल रही है, ऐसे नहीं कि पिछली हिस्ट्री बता रहा हूँ ऐसे हुआ था वैसे हुआ तो यहाँ करते तो ऐसा हो जाता, नहीं, करके दिखाया, वहीं पे ख़रीदा, वहीं पे बेच के दिखाया, वहीं पे सेल करके दिखाया, वहीं पे स्टॉप लॉस रखे, वहीं पे टीपी रखी, वहीं पे लेक्चर साथ साथ चल रहा है, लेक्चर साथ चल रहा है, मार्केट साथ चल रही है, रियल सब ने रियल के ऊपर किया। 400 प्लस कोई पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए थे, 470 प्लस ऑन एवरेज मेरे ख्याल में सब ने $200-250 $300 बनाए हैं, ठीक है। तो वो तकरीबन $1,00,000 से पूरी कम्युनिटी का प्रॉफिट था। मेरा जो पर्सनल उस अकाउंट के ऊपर मैंने दिखाया कोई $3,600 का प्रॉफिट मैं खुद बना रहा हूँ। अब एक ऐसे मेंटोर्स देखें, जो ट्रेनिंग्स आप लोगों के साथ जो पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ हुआ है ना, वो हमें भी पता है वो क्या था। वो ये था कि वो मेंटोर्स जो हैं शायद उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं था, या वो अपने स्टूडेंट्स के ऊपर एक्सपीरियंस कर रहे थे, ठीक है, तो उनके साथ तो हैंड हुआ, ठीक है, हम मानते हैं, ठीक है, तो इसी वजह से ट्रेनिंग्स बदनाम हुई। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप $600, $800, $700 पे कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे बताएं कि 14 से 15 हफ्ते के बाद आपने एक ऐसी स्किल सीख ली जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अपने मेंटोर्स के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, ये बात क्या हो रही है। अब बुल्स एंड बेयर शो में जो बात हो रही होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सरमाया अलमनाई है। क्यों? क्योंकि उनको समझ आ रही है कि क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद लाइव ट्रेडिंग सेशंस में आके सिखा भी रहा हूँ, उनको कह रहा हूँ तुम लोग भी मॉनिटर करो, ट्रेड्स भी लो साथ में और पैसे भी बनाओ। अब ये दुनिया में कहाँ होता है? कहीं नहीं होता, सही है। तो ये जो स्टैंडर्ड सेट किया है ना, बाय द वे, ये मेरे ख्याल में कोई इसको बीट ही नहीं कर पाता। अब मैंने ये इस तरह के सेशंस ना हर महीने में 2-3 रखने हैं, जहाँ पे पूरी कम्युनिटी आके नई स्ट्रैटेजीज़ को सीखे भी, जो इवन प्रीवियस स्ट्रैटेजीज़ हैं वो भी प्रॉफिटेबल हैं, उनको कब अप्लाई करना है, किस टाइम करना है। अभी मैंने उनको एक हिंट दी कम्युनिटी में, मैंने कहा कि ये एक और स्ट्रैटेजी है, देखो, मैंने उनको स्कैल्प भी करके दिखाया। मैंने कहा देखो, विद इन 2 मिनट्स और विद इन 30 सेकेंड्स मैंने अपनी ट्रेड क्लोज की है, ये वाली स्किल्स भी मैं सिखाता हूँ कैसे करनी है। तो वो सब क्या है, वो अब कोई रिकॉर्डेड नहीं है, वो लाइव है कि मैं बैठा हूँ 500 बंदों के साथ, जो सवाल है पूछते रहें आप साथ साथ और सीखते रहें, साथ में ट्रेडिंग भी करें। सो ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये कहीं नहीं मिल सकता। फराज अभी वैसे माशाल्लाह 10 बैचेस हो चुके हैं, अभी हमारा 10वां बैच ग्रेजुएट हुआ। और मुझे अभी भी याद है जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने कहा था ये एक ही होगा। और अगर मैं थोड़ा हिस्ट्री बता दूं तो मैं आपके पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि आपके चार्ट्स ज़बरदस्त थे। ट्रेड विद फराज के थ्रू, वो मैंने कहा था ना, कोलंबस ने US दरियाफ्त किया, मैंने फराज दरियाफ्त किया ट्रेड विद फराज के थ्रू। तो मुझे भी याद है जब मैं आपके पास आया था तो हमारा ट्रेनिंग का तो कोई सीन ही नहीं था। मैं आपको डिफरेंट तरीके से अप्रोच कर रहा था, आप एक ही ठीक है यार ट्रेनिंग कराते हैं। और टू बी ऑनेस्ट मेरा बिल्कुल कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझे लग रहा था कि शायद आप वैसे ही एक चीज़ टाल रहे हो, लेकिन आई वॉज ब्लोन अवे विद द ट्रेनिंग मटीरियल। यानी वो मुझे अभी भी याद है, आप ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड करते थे, मैं ऑर्गेनाइज़र था। हमने सिंपल फेसबुक से स्टार्ट किया था कि फेसबुक पे कम्युनिटी हमने बना के, ग्रुप बना के उसके ऊपर हमने किया था। लेकिन बाय द टाइम ट्रेनिंग एंड हुई है ना, तो आई थॉट कि यार दिस इज़ समथिंग कि मेरा नहीं ख्याल कि लोगों ने इस तरह का देखा होगा। और एक जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ इस पूरी ट्रेनिंग की लगी थी उस वक्त भी, क्योंकि मैं 1-2 ट्रेनिंग्स का पार्ट पहले भी रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल एजुकेशन पे काफ़ी, वो जो ट्रेनर्स थे वो थे ना, वो फोकस थे कि यार आप छोड़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, देखें ये अटक रिफाइनरी शॉर्ट बनता है, यहाँ से शॉर्ट करें, ये इधर से इधर जाएगा। और ये शॉर्ट करके पैसे भी बनते थे।
तो उस पैसे बनने से क्या हो गया ना कि वो लोगों का फोकस ट्रेनिंग से हट के पैसे बनाने पे हो गया। मेरा नहीं ख्याल कि पूरी ट्रेनिंग के अंदर, जब हम ट्रेनिंग एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं, कभी आप आके, ठीक है लाइव सेशन के अंदर कोई बंदा डिस्कस करता हुआ, इट्स ए डिफरेंट थिंग, बट मैंने आज तक नहीं देखा कि आपने आज के कहा हुआ है BTC यहाँ से ऊपर आने वाले, बाय कर लो सारे। हाँ, डिस्कशन चल रही होती है, पीयर्स खुद डिस्कस कर रहे होते हैं। एक जो ज़बरदस्त चीज़ है, एनेबलमेंट की तरफ हम फोकस्ड हैं आप कम्युनिटी के ऊपर। अभी भी एक डिस्कॉर्ड इज़ समथिंग जो कि हम काफ़ी 8, 7, 6, 5 बैचेस तक हम फेसबुक पे थे, फिर हम सोच रहे थे कि कहाँ जाएं, और फिर जायद के थ्रू हम डिस्कॉर्ड के ऊपर आए। जो सबसे ज़बरदस्त बात है ना, जो कि मैं यहाँ पे एक चीज़ बता भी दूँ, क्योंकि लोग फिर कहते हैं जी कि ये बताते नहीं हैं। हमने डिस्कॉर्ड की जो कम्युनिटी रखी है, 80-90% ऑफ द थिंग्स आर फ्री फॉर एवरीवन। यानी कि जो आपके टाइम पे हमने क्या कर दिया कि जो हमारी ट्रेनिंग में आता है, जो एक सर्टेन परसेंटेज ग्रेडिंग सिस्टम बन गया है, हम उस कम्युनिटी की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करना चाह रहे हैं। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं हम उसको नहीं कम्युनिटी में लाते अब, ठीक है, आपके बाद ये हो रहा है। लेकिन उसके ऊपर भी ना एक प्रीमियम की हमने फंक्शनैलिटी रखी थी, और उसका मकसद बहुत सिंपल से था। मकसद ये था कि एक तो हमने सस्टेनेबल मॉडल में रखना था, दूसरा मकसद ये था कि मेरे जैसा बंदा जो कि ऑफिस के अंदर बहुत बिजी है, ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं चार्ट खोलूँ, मैं एनालिसिस करूँ, फिर मैं जाके ट्रेड करूँ। लेकिन वहीं पे हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो टॉप के ट्रेडर्स जो कि कम्युनिटी में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और बाय द वे काफ़ी लोग जो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं हमारी कम्युनिटी से, वो यही आके कहते हैं यार ये जो पेड था ये छुपा कर रख रहे हैं, हालांकि लेस देन 1% ऑफ द पीपल आर पेइंग। मेरे जितने अलुमनाई के सेशंस होते हैं मैंने वो कभी भी पेड नहीं होते। हाँ, नहीं, मैं एक और चीज़ बता दूं कि वो ये नहीं कहते कि इनकी वजह से फॉर एग्जांपल 3 लोगों को 1 मिलियन से ऊपर का रेवेन्यू किया, क्योंकि वो पिछले 1 साल के अंदर मंथ बाय मंथ वो लोगों को सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। और हम उसको रिवॉर्ड कैसे करें कि यार ये हमारे पास आया हुआ था, ये 3-4 लोग हैं, इनको हम पे कर रहे हैं और आगे जाए। तो उसमें 2 फ़ायदे थे। एक फ़ायदा ये था कि मेरे पास टाइम नहीं है, और कितनी कॉस्ट आप दे रहे हो ना, $25 हम कॉस्ट ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट वहाँ पे उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिली जिनके पास शायद थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेन था, लेकिन शायद वो इंटरेस्ट से भी कर रहे थे, शायद उनको मज़ा भी आ रहा था, लोगों को उनकी वजह से बेनिफिट हो रहे हैं, तो वो पीयर टू पीयर। इतनी लाइक भाई वो देखें ना, इस जो हायरार्की बनाई आपने डिस्कॉर्ड के ऊपर, इसमें देखें आपकी कितने लोगों की जॉब्स लगी हैं, ठीक है, उस कम्युनिटी के अंदर ही, ठीक है। और वो ना सिर्फ वो इम्प्रूव हुए हैं, अपने साथ वो 40 लोगों को और इम्प्रूव कर रहे हैं। हमने जो रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना, कि सीख भी लेते हैं उसके बाद भी जाके वो इमोशंस के चक्कर में वो कर देते हैं, उसके ऊपर तो ना वो डंडा प्रोग्राम शुरू किया हुआ है कि तुमने मेंटोर को रिपोर्ट करना है कि आप अपने पर्सनल अकाउंट में कर क्या रहे हो। मैं उसकी तरफ आता हूँ। अभी के टाइम मैं इसीलिए बता रहा था कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना, जो मुझे आपकी ट्रेनिंग में ज़बरदस्त लगी है, वो ये नहीं है कि जो हम एलुमनाई में जब मर्ज भी करते हैं ना, तो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि नया बैच जब मर्ज होता है तो कोई ऐसी चीज़ उसको एलुमनाई में नज़र आए या कोई ऐसी बात हो जो उसको पता ही ना हो, क्योंकि वो उसी लेवल पे आ जाता है जिसमें सारे हैं। तो ये जो फोकस था, मैंने तो कभी आपको गाइड नहीं किया आपने यही करना है, या आपने खुद ही किया जो किया, ठीक है। लेकिन ये आपके जहन में पहले से यही था कि यार इस तरह का होना चाहिए जहाँ पे लोग इनेबल्ड होकर खुद डिसीजन मेकिंग करें। और हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, वो इनेबल होके वो मेंटोरशिप हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, उससे तो बहुत बड़ी चेंज आई है। सही है, जहाँ पे लोग स्ट्रगल कर रहे थे ना, जाहिर है मैं अकेला इतनी बड़ी कम्युनिटी को नहीं मैनेज कर पाऊंगा। सही है कि मैं अगर मेरी कम्युनिटी में 3000 लोग हैं, उनमें से 1500 मैसेजेस भी मुझे मिले हैं, ठीक है, तो मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगा मैं एज अ ह्यूमन। तो उसके लिए फिर एक नई लेयर डिफ़ाइन की, जहाँ पे जो अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, जो कंसिस्टेंट बेसिस पे, अच्छा देखें क्लास में हर तरह के लोग होते हैं, लाइक भी होते हैं, नालायक भी होते हैं, किसी का टेम्परामेंट और तरीके का होता है, किसी का माइंडसेट और तरीके का होता है, ठीक है। तो वो हर तरह के लोग होते हैं उसमें, उनको ट्रेन करने के लिए फिर एक वो प्रोग्राम शुरू किया गया। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं उनको डांटता हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये मेरी ट्रेनिंग की एक बहुत अच्छी बात, अब कुछ कहेंगे कुछ ज़्यादा ही ट्रेनिंग होगी, हम तो 100 इंडेक्स को शुरू करने लगे थे, लेकिन चलें इसको ख़त्म करते हैं। जो सबसे अच्छी बात ना, मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है इन्वेस्टमेंट। मैं कहता हूँ $100 करो, $200 करो, दैट इज़ एनफ फॉर यू। उससे प्रॉफिट अकाउंट लो, पास करो। अगर आप वो पास कर रहे हो तो आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, और पैसे आप फिर डाल दें और डिसिप्लिन कर दें, ठीक है। और जिसको लॉस होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा गालियाँ तो मुझसे ही पड़ती हैं। तुम्हें मना किया था, अभी एक आया लाइव सेशन में एलुमनाई की थे, तो पता नहीं $2000-3000 का लॉस किया हुआ था रियल अकाउंट पे, नहीं सॉरी 2 प्रॉफर्म्स का लॉस किया हुआ था। उसके बाद कहता है फराज भाई मैं $3000 असली के डाल दूँ। मैंने उसको डाटा, मैंने कहा तुम अभी
पास कर नहीं रहे हो, ठीक है, चैलेंजेस को, और तुम अपने पैसे डाल रहे हो, तो मैंने उसको डांटा, मैंने कहा 2 हफ्ते तुमने मुझे डेमो के ऊपर प्रॉपर प्रैक्टिस एनालिसिस करके दिखाने, फिर मैं अलाउ करूँगा, अदरवाइज़ मेरी तरफ से ना है। और अब ये ऐसे जो लोग हैं ना जो नहीं सुनते, कि मना किया हुआ आपको कि यार ये काम नहीं करना, और उसके बावजूद वो करेंगे, 2 वार्निंग्स के बाद कम्युनिटी से निकालना शुरू कर देंगे। जो कम्युनिटी में एक्टिव नहीं भी है, सही है, उनको भी मैं बार बार पुश करता हूँ कि यार मैं निकालने वाला हूँ, ठीक है, निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी भी जो लाइव सेशंस था उसका भी मैंने यही मॉडल रखा था, मैंने कहा यही क्राइटेरिया रखा, मैंने कहा जो लोग एक्टिव है ना, जिन लोगों के मुझे चार्ट एनालिसिस के ऊपर चार्ट्स नज़र आ रहे हैं, जो कि फ्री है, सब फ्री है, ठीक है, आप पेड में ना जाएं, फ्री में रहें, फ्री में रहते हुए आप सारे काम कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने कहा अगर आप लोगों के चार्ज नहीं, मैं अलाउ नहीं करूँगा अपने सेशन में कि पहले का जो काम दिया हुआ वो आप कर नहीं रहे, नए के पीछे भाग रहे हैं। तो इस तरह से सख्ती भी की हुई है थोड़ी सी, मुझसे होती नहीं है लेकिन कोशिश करता हूँ कि यार थोड़ी सी वो करूँ। नहीं, और मैं यहाँ पे भी एंड करूँगा, ये अभी जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम प्रीमियम ग्रुप की भी बात कर रहे हैं, बाय द वे अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को जाके रजिस्टर करते हैं, यही जो प्रीमियम का ग्रुप अभी हम मोनेटाइज करके बैठे हुए हैं, वो भी इस दफ़ा हम फ्री कर रहे हैं। जो लोगों का गिला होता है कि बताते नहीं हैं, बता कर नहीं करते, तो 1 साल की मेंबरशिप उस प्रीमियम ग्रुप की, जिसके अंदर अमार, फराज एंड ऑल द टॉप ट्रेडर्स जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, मेंटर्स जो अभी फराज बात कर चुके हैं, वो अपने मेंटीज़ के चार्ट वहाँ पे आके शेयर करते हैं। और मकसद सिर्फ ये नहीं होता, अगेन मकसद आपको इनेबल करने का होता है। और ये ग्रुप के ऊपर ये नहीं है कि आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगी। आप जब तक आज हमारे जो ग्रेडिंग का क्राइटेरिया उसको मीट नहीं करेंगे, आप एलुमनाई में मर्ज नहीं होंगे। जब आप मर्ज हो जाएंगे तब 1 साल तक आपको प्रीमियम की फैसिलिटी फ्री में मिलेगी। तो ये बेसिकली ट्रेनिंग यहाँ पर ही हम अर्न करते हैं। अब मैं आ जाता हूँ, आपका आपने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था SFEL के ऊपर, तो अभी तक उसका एक्सपीरियंस वैसे कैसा जा रहा है? सैयद फराज इक्विटीज़ ब्रोकरेज हाउस, अल्लाह का शुक्र है। लाइक भाई देखें, मैंने अपनी जो जर्नी शुरू की थी वो मेरे ख्याल में आप सबको पता ही है, अब आपके चैनल पे बहुत से नए सब्सक्राइबर्स आए हैं। एक टाइम था कि मैं बिल्कुल ज़ीरो था, बिल्कुल ज़ीरो हो गया, खाने के पैसे नहीं, ये सोच रहा होता था कि यार वही सारी, जिसने मेरी वो मुजम्मिल वाली पॉडकास्ट देखी है वो सब मैंने उसमें बहुत डिटेल से अपनी जर्नी बताई हुई थी कि एक टाइम ऐसा था कि यार उधार पे थे, खाने के पैसे नहीं, एक टाइम के खाने के पैसे थे। $100 या $200 के उधार से काम शुरू किया मेहनत करने के बाद, और फिर उसके बाद देखें ऑल द वे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं इस मकाम पे पहुंचा हूँ। इसमें मेरा कोई वो नहीं है, बस मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट था, शुरू से फोकस था, हार्ड वर्क था, और कभी किसी का बुरा नहीं सोचा कि यार उससे पैसे ले लूँ तो इतना कमीशन बन जाएगा, उससे पैसे ले लूँ तो मुझे बड़ी बड़ी ऑफ़र्स अभी भी आती हैं, ठीक है, लेकिन कोई एक बंदा आके नहीं लिख सकता कि फ़राज ने कभी पैसे मांगे हैं या खाए हैं या लॉस करा दिया है या कुछ, ठीक है, ये चीज़ तो है ही नहीं। उसके बाद जो सबसे बड़ी मेरी वो थी ना कंसिस्टेंसी, मैंने जब 18-19 में पाकिस्तान आके काम शुरू किया था, तो उस टाइम के जो लोग थे, बाय द वे जो यूट्यूब पे एनालिसिस शुरू किए थे वो आइडिया भी मेरे ही था, मैंने ही सबसे पहले वो शुरू किया। फिर जो आप ट्रेनिंग्स वाला कह रहे थे ना, जब आप मेरे पास आए थे, मैंने कहा इस कॉम को सिग्नल्स देने की ज़रूरत नहीं है, इस कॉम को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि फाइनेंशियल लिटरेसी है क्या, जो सरमाया.p का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं वो है क्या। तो देखिए उससे कितनी लोगों की लाइफ चेंज हुई। फिर उसके बाद ये ट्रेनिंग्स के बाद जो एक्सपीरियंस रहा 10 बैचेस का, इसमें अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है, इसके ऊपर बड़ी कंसिस्टेंसी रही। हालांकि मैं हर एक बैच के बाद कहता हूँ यार बस हो गई है मेरी, अब मुझसे नहीं हो पाता, ठीक है, इतना अपने आप को पुश करना, नींद नहीं पूरी होना, सैटरडे संडेज इधर ट्रेनिंग पे लगा देना, फिर सुबह सारे स्टॉक्स देखना, शाम को वो US और फॉरेक्स को करना, फिर क्रिप्टोज़ भी देखना, सैटरडे संडे ट्रेनिंग्स देना, वो मैनेज ही नहीं हो पाता, ना फैमिली का टाइम ना अपना पर्सनल टाइम। तो वो इतनी एफर्ट्स पुट करने के बाद अल्लाह ताला ने एक मकाम दिया कि अपॉर्चुनिटी दी ब्रोकरेज हाउस की। सो राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह जो ब्रोकरेज हाउस की ट्रैफिक है, फीडबैक है ना, जो करने वाले इदारे हैं वो बेचारे परेशान हो गए हैं कि इतने अकाउंट्स कहाँ से ओपन हो रहे हैं, ठीक है, इतने अकाउंट्स कहाँ से ओपन हो रहे हैं। अभी हाँ उसमें बहुत सी चीज़ों की इम्प्रूवमेंट है, ज़रूरत है, मैं समझता हूँ, ठीक है। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है, और जिस तरीके से हम जा रहे हैं इंशाल्लाह और अच्छा हो जाएगा। और जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, सबसे पहले ऐप है वो तो हम जो इंशाल्लाह लाने वाले हैं वो कमाल चीज़ है, उससे बड़ी इम्प्रूवमेंट है। फिर हमारे इंशाल्लाह प्लान्स हैं लाहौर और कराची ऑफिस के, तो वो भी हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। और जो सबसे अच्छी चीज़ हो रही है ना उसमें, अगेन एक
एक और नया ट्रेंड में रख रहा हूँ, कभी भी कोई ब्रोकरेज हाउस आके टेक्निकल्स के ऊपर एनालिसिस इस तरीके से नहीं कर रहा जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। एक तो बुल्स एंड बियर्स में भी डिस्कस कर रहा हूँ, उसकी क्लिप्स निकाल के SFL में गाइड कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल देता हूँ, PSO मैंने बुल्स एंड बियर्स वाले में एक प्रोविजनल ट्रेड प्लान बताया कि ऐसे ऐसे हो सकता है, लेकिन रियल टाइम कॉल SFL पे गई कि 190 पे, एग्जैक्ट 190 पे आया अपना एक्स होने के बाद, वहाँ पे कहा कि बाय कर लें, और उसकी पहली TP 208 थी, 18 रुपये 1.5 दिन के अंदर ही आ गए आपके, ठीक है। तो वो रियल टाइम कॉल्स चल रही होती हैं, सही है। तो ये एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा है। फिर जो प्यार करने वाले जो उनके कमेंट्स आते हैं ना, आपकी वजह से ये प्रॉफिट्स हुआ, उस पर बड़ी तसल्ली होती है, खुशी होती है, सुकून की नींद जो भी 3-4 घंटे की है वो फिर सुकून की आती है। वरना यही टेंशन रहती है कि यार उस बेचारे को लॉस हो रहा था या लॉस हो गया तो उसको कैसे करना है कवर। तो ज़्यादातर तो अल्लाह का शुक्र है उस पर है। तो अल्लाह का शुक्र है, अभी तक अल्लाह का बड़ा करम है कि जो काम जितने भी शुरू किए हैं तो उन सब में ही अच्छा चल रहा है। नहीं, मैं वैसे आपको खैर माशाल्लाह जर्नी तो आपकी फाइनेंशियली भी और अब जो इसके ऊपर ये है, सबसे बड़ा जो मुझे लगता है ना आपकी उसमें है, ये आपकी नेक नियति है एक लिहाज से। मेरे ख़्याल में जितने लोग मैंने देखे हैं, मुझे अगर याद है 1-2 साल पहले एक बंदा आया था 7 लाख रुपए का उसका कर्ज़ था, और आपने उसका कर्ज़ भी चुकाया, फिर अभी आपने एक बंदे की वो भी की। और मेरे ख़्याल में आपका सगा भाई भी इतना नहीं करता जितना शायद आप करते हैं किसी के लिए भी। और वो जो एक जो पॉजिटिव और वो वाली साइड है ना, वो आपकी फिर अपनी फाइनेंशियल प्रोग्रेस के अंदर भी नज़र आती है। और इसमें बहुत बड़ा रोल जो है ना वो आपकी नेक नीति का है कि आप वाकई दिल से किसी के लिए क्या चाहते हैं। यहाँ पे तो लोग थोड़ी सी भी पावर आ जाए, थोड़ी सी फॉलोअर्स आ जाएँ तो उनका दिमाग ही फिर जाता है, लेकिन वो चीज़ ना मैंने अभी तक देखी नहीं है। और इवेंचुअली ये जो कंटेंट जिस तरीके से अभी आप कह रहे थे स्ट्रेटजी 5, ये कोई जी शऊर इंसान पाकिस्तान का होता ना कभी भी ना जाता साइड पे सारे जाओ उसके पर जो आएगा ना ट्रेनिंग करेगा उसको दूंगा, यानी कि आपने पैसे दे दिए, सब कुछ दे दिए, मुझे क्या आपको सुकून है। लेकिन जो एक्साइटमेंट मैं आपकी उसमें देखता हूँ ना कि लाइक भाई इस सैटरडे को देखना मैं क्या करने आ रहा हूँ और फिर मैं सैटरडे देखता हूँ और फिर उसके बाद मुझे जो सक्सेस स्टोरी के चैनल के ऊपर सारे मैसेजेस आते हैं और फिर लोग आपको दुआएं देते हैं और वो दुआएं माशाल्लाह लगती भी हैं आपको। अल्लाह का शुक्र है। लाइक भाई उसमें एक और यहाँ पे लोगों को मैं बताऊँ, कभी लाइक भाई ने मुझे नहीं कहा ये करना है वो करना है, जितने वो होता है ना ट्रेनिंग से। अब ये जो नई स्ट्रैटेजी जो मैंने जाके डिलीवर की, मैंने इनको मैसेज किया देखना सैटरडे को क्या होने वाला है, सही है, संडे को क्या होने वाला है, फिर मैंने कहा देखना इस दफ़ा मैं क्या करने लगा हूँ ट्यूसडे को ना। और फिर अल्लाह का शुक्र है वो होता है। अच्छा, मुझे ना ये जो प्यार और पैशन है ना, ये मुझे एहसास है इस चीज़ का कि यार जब लॉस हो रहा होता है ना बंदे पे क्या गुजर रही होती है। सीरियसली मतलब मैं कहता हूँ कि बेचारे को नहीं समझ आ रहा होता कि वो कहाँ जाए, किसके पास जाए। घर वालों से बात करेगा तो उसको ताने सुनने को मिलेंगे, लड़ाइयाँ हो जाएंगी। मेरे पास इतने ऐसे केसेस हैं, घर बर्बाद हुए हैं उन बेचारों के। एहसास है बस इस चीज़ का कि यार नहीं उसको लॉस ना। मैं इसीलिए कहता हूँ पैसे ही नहीं डालो। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब तक आपको नहीं समझ, आप नहीं अच्छे ग्रो कर पाते। बहुत से लोग आते हैं कहते हैं मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ और मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। मैं उनको पहले समझाता हूँ कि नहीं भाई, जब तक आपकी प्राइमरी सोर्स को आप बीट ना कर दो कंसिस्टेंट बेसिस पे ट्रेडिंग से, तब तक आप ये डिसीजंस नहीं ले सकते। ठीक है कि 1-2 ट्रेड्स की पैसे बने तो आपने कहा कि सुबह मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं होता। तो वो जो एहसास है ना, और यही चीज़ मैंने अपनी स्टूडेंट्स एलुमनाई में सिखाई भी लोगों को, यार एक दूसरे की फ़िक्र करो, ख्याल करो, एक दूसरे की हेल्प करो। हमारी कम्युनिटी में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि एक बंदे को लॉस हो तो दूसरा आके कह रहा है तू है इस काबिल। वो आके उसको बता रहा होता है कि यार तुमने ये गलतियाँ की हैं तो लिहाजा आइंदा नहीं करना, रिस्क मैनेजमेंट पे इम्प्रूव करो, शायद टेक्निकली तुमने ये गलती कर दी है। या मेरे पास अब जो लोग आते हैं मैं उनको फिर सजेस्ट करता हूँ कि जो हमारा वो मेंटोरशिप का एलीट प्रोग्राम है अब उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे आपकी जो साइकोलॉजी है वो इम्प्रूव होगी। सो अल्लाह का शुक्र है, दुआएं लोगों की, बस इसी तरह कोशिश करते रहेंगे कि यार दुआएं मेरे मिलते पास ना एक एक्स बैंकर आए ऑफिस के अंदर ना, समहाउ वो बड़े मोटिवेटेड हुए क्योंकि एक लर्न टू अर्न की सीरीज़ देख ली थी उन्होंने। अब उन्होंने अपनी एक पूरी ना जर्नी बताई मुझे, जिस पे उन्होंने 40 लाख रुपए टेलीग्राम के किसी ग्रुप में दिए और वहाँ पे वो वर्चुअली उसको बताते थे आप 40 का तुम्हारा 45 बन गया, आप तुम्हारा 50 बन गया, आप 55 बन गया। अच्छा 55 पर उन्होंने कहा चलो यार अब प्रॉफिट थोड़ा निकालता हूँ मैं। तो उस ग्रुप वाले ने कहा यार ये तो 50 से ऊपर हो गया, तो 50 से ऊपर पे तो टैक्स है, तो टैक्स जमा कराओगे तो हम देंगे। अच्छा कितना टैक्स हो गया भाई? तुम कहता है यार तुम टैक्स तुम ही जमा करो, पैसे बस में ही दे दो। कहता नहीं ऐसे ये प्रोसेस होता है। उन्होंने कहा जी 5 लाख रुपया दें फिर आप ये अपना सारा पैसा विड्रॉ करें।
उसने 5 लाख रुपया दिया और टेलीग्राम का ग्रुप बंद हो गया। यार मतलब तो फिर वो मेरे पास आए हाँ, कि यार मेरा इतना मसला चल रहा है और मेरे पास 2 महीने भी नहीं है या 2 हफ्ते का भी मेरे पास घर चलाने का वो नहीं है, अब मैं आपकी ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ ये वाली। मैंने कहा यार भाई ये ट्रेनिंग आपके लिए है ही नहीं, हम पैसिव इनकम को फोकस करते हैं। पैसिव इनकम की डेफिनेशन क्या है? आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम सिक्योर्ड है, अब आपके पास टाइम और लग्जरी और वो इतना है कि आप पैसिवली अपनी वेल्थ बिल्डिंग कैसे करोगे। और मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऑलरेडी मेंटली इतने स्ट्रेस्ड हैं और एक इतना बड़ा लॉस कर चुके हैं, अब आपको लगता है यार कि इसकी स्टोरी सुन के ना, अब आपको क्या पता कि उस बेचारे ने 1.5 साल उसने भी ख्वारी की हो, अब तो आप उस मॉडल पे नहीं है। ऑन टॉप ऑफ इट उनके बच्चे यूनिवर्सिटी जाने वाले के करीब थे। और ये सब की स्टोरी है। ये जो चीज़ मैंने फाइनेंस की इसके ऊपर देखा है ना, 20s 30s में याशी कर रहे होते हैं, 40s में बच्चे बड़े हो गए होते हैं, 40s में फिर यूनिवर्सिटी जाना होता है, बच्ची की शादी करनी होती है, फिर वो शॉर्टकट के तलाश में पहले किसी को 10 लाख रुपया देते हैं कि वो 25 कर दे, नहीं करता तो फिर वो खुद शॉर्टकट के चक्कर में होता है। जब हर जगह से हो जाते हैं ना, फिर कहता है नहीं यार अब एजुकेशन करनी चाहिए। और ये चीज़ जितनी जल्दी आपको समझ आ जाए कि यार ये फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ समथिंग विच कैन हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ कि आपका जो बुरा टाइम प्लान्ड है ना, जिस तरीके से मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ इसलिए करनी चाहिए कि आपके बुरे टाइम के लिए आप अच्छे टाइम पे उसकी प्लानिंग कर लो। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। ये जो शॉर्टकट का चक्कर है ना लोगों की ज़िंदगी में, कि मैंने फिर उनको समझाया यार कि इट्स नॉट कि आप रातों रात कुछ हो जाएंगे, हम तो आपको सिखा के एक लेवल पे लाएंगे। हमारे आपके लर्न टू अर्न की सीरीज़ में लोग स्टार्ट ये करते हैं, ट्रेनिंग के बाद उनको थोड़ा नीचे डिप आया, फिर समझ आती है। और मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल वे में जब आप जाते हैं, इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू बेसिकली उससे गो थ्रू करें कि यार इट वाज नॉट अबाउट कि डेमो के ऊपर ही करना है, रियल में जाके। और साइकोलॉजी डिफरेंट हो जाती है। ट्रेनिंग के बाद कंपटीशन करा के आपको एक किस्म का अल्टीमेटम देते हैं, भाई ये रियलिटी है, इसके ऊपर रहना आपने। और जो आपकी बात है जो फोकस्ड है, जहाँ पे आपने पैसे ही नहीं लगाने, आपने नहीं हो रहा तो मिनिमल लॉस है, क्या $100 का लॉस हो, नहीं हो रहा $100 का लॉस है। जहाँ पे हो गया यार इस तरीके से बनता है, $500 आ गए, $800 आ गए, $1000 आ गए, एंड देन यू रियलाइज़ कि यार ये तो सुकून वाली चीज़ थी। तो ऑब्जेक्टिव ये था कि मेरे ख्याल में ये जो लोग शॉर्टकट के चक्कर में पड़ते हैं ना, और अर्लियर दे डोंट रियलाइज़ कि हाउ इम्पैक्टफुल दिस इज़। वो जब 3-4 दफ़ा गिरते हैं फिर उनको समझ आता है, और उस वक्त अगर वो पीछे जाके देखते हैं तो 30-40 लाख रुपए का वैसे ही लॉस कर दिया। ये गलत है और ये इतना आसान नहीं है जो नज़र आता है ना, कि मैंने आया मैंने सीख भी लिया, कोई स्ट्रैटेजी सीख ली, उसके बाद जाके मैंने उसको अप्लाई किया और मैं प्रॉफिटेबल हो गया। उसके लिए पूरी आपका एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 5 से 7 महीने 8 महीने आप कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर काम कर रहे हो। ये नहीं कि आप 5-7 महीने का आपका एक्सपीरियंस है, 8 महीने की एक्सपीरियंस है, 3 महीने पहले एक चार्ट बनाया था बस, ऐसे नहीं है। और पूरी आपकी साइकोलॉजी पूरी होती है, आपकी पूरी एनर्जी लगी हुई होती है उस एक पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर। यही फ़र्क है कि जब आप डेमो ट्रेड कर रहे होते हैं ना, उसमें कोई इमोशंस नहीं होते, उसमें कोई आपकी फेयर और ग्रीड नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बेशक $100 भी आपने डाले, ठीक है, आपके जब जैसे ही मार्केट में स्टेक्स लगे ना, फिर आप की नींद भी उड़ेगी, फिर आप बैठ के देखेंगे भी उसको, और फिर वो इमोशंस आपके ना हर टाइम प्ले कर रहे होंगे। वो खैर मैं सिखाता हूँ उसमें साइकोलॉजी में भी कि रिस्क रिवॉर्ड ये रखना है, मेंटली एक्सेप्ट कर लो कि पैसे गए में अभी वापस आ जाएंगे। आपने एक बिज़नेस करते हैं, आपने किसी को उधार पे दिए हुए, तो अब आप अपने प्रॉफिट्स की तरह वापस लेने स्मार्टली। तो खैर ये है। अब ये जो शॉर्टकट्स हैं ना, ये बेचारे हमारे जो टिकटॉकर आवाम है इस टाइम जो फॉलो करती है, वो वहाँ पे देखते हैं कि लग्जरी कार्स आ रही हैं, वो आ रही हैं कि मैंने BTC या क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था, ये हो गया था। एक छोटी सी एग्जांपल ये कि 5000-6000 से ज़्यादा कोइंस हैं, नाम भी नहीं याद होंगे, ठीक है, रहते आखिर में 4-5 ही हैं सही। वो जो उसमें एक फ्लूक लगा, जंप लगा, वो पंप हुआ, उसके बाद डंप हुआ, पता भी नहीं। और फिर वो बेचारे मासूम अवाम वो ये सोच के बैठ जाती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो ख़त्म हो गया बस। उसके बाद एक दफ़ा उसने टॉप लगा दिया, दोबारा बहुत मुश्किल है जब तक कि उसके बैक एंड पे कोई प्रॉपर फंडामेंटल्स ना हो, ठीक है। तो अब तो हर कोई एक वेबसाइट बना के उसको लॉन्च कर देगा, लॉन्च करने के बाद कहेगा कि आ जाओ इसमें पैसे डाल दो। आपको पता ही नहीं वो प्रोग्राम है क्या, सही, आपको पता ही नहीं उनका प्लान क्या है, उनका रोड मैप क्या है, आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया और वो ज़ीरो हो गए। आधे से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में या तो प्रॉपर्टी की फाइल्स में बेचारे ख़त्म हुए हुए, या ये जो फार्मूला मैंने बताया कि एक वेबसाइट ओपन है उसमें पीछे पैसे लगाए और वो। लेकिन जो आपका रियल बिजनेस है आप उस तरफ सोचते ही नहीं है। आजकल तो रियल एस्टेट वाले शॉर्ट्स निकाल रहे हैं क्या करने की? ये तो स्टॉक मार्केट पे ये बड़ों की गेम है, बड़े सारों को ले आते हैं और एंड पे ये कर देते हैं, तो ये फिर सबका लॉस हो जाता है।
तो अगर आपने सही इन्वेस्टमेंट करनी है तो रियल एस्टेट में आ जाओ। तो अब तो रियल एस्टेट के भी स्टॉक्स आ गए ना, आप लोगों को ये भी फ्रॉड हुआ। नहीं खैर अल्लाह हिदायत दे सर सबको, हम तो यही दुआ कर सकते हैं। नहीं, रियल एस्टेट में भी पैसे बनते हैं, लेकिन वो प्रॉपर पोजीशन वाले प्लॉट्स हों, प्रॉपर कमर्शियल आपकी प्रॉपर्टी हो, उसमें बनते हैं, ठीक है। आप ऐसे नहीं कि फाइलों पे, अभी तो मैंने देखा 200-250 रुपए की फाइल्स बिक रही है। मैं आपको बताऊं फराज भाई, ये हिस्टोरिकली पाकिस्तान में फाइनेंस के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ऐसी एफर्ट आज तक किसी ने नहीं की जो हम लोग कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। और टू बी ऑनेस्ट, लोग शायद ट्रेनिंग को ज़्यादा इसीलिए करते हैं क्योंकि वो मोनेटाइज्ड है, लोगों की रीच से भी दूर है। उसी चीज़ को कवर अप करने के लिए हम लोग यूट्यूब पे बहुत एक्टिव है, ठीक है। आपका जो वीकली सेशन है वो मैं कितना पुश आपको किया, डिज़ाइन आप लोगों का पता है, लेकिन मैं समझ रहा था कि लोगों को ज़रूरत है, ये हमें करना चाहिए। ऑन टॉप ऑफ इट, जिस तरीके से हम अपना कंटेंट बनाते हैं, अगर लोग समझ आएँ कि इसकी इंपॉर्टेंस, वैल्यू कितनी बड़ी है, मेरे ख़्याल में लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज हो सकती हैं इससे। और इसके पीछे हमारे एज ए प्लेटफॉर्म को भी यहाँ तक आने के लिए सबसे बड़ा क्रेडिट जो मेरे ख्याल में जाता है वो हमारी अपनी भी नेक नीयती है कि हम दो के अब आपका प्रोग्रेस अब स्टार्ट हुआ है। मैं 5 साल से हम इन्वेस्टमेंट, ट्रेनिंग और इसके पर बात कर रहे थे। हम इस पूरे सिस्टम का पार्ट नहीं है, मतलब कि कोई हमारा वीडियो के थ्रू किसी ब्रोकरेज के पास अकाउंट खोलता है या किसी म्यूचुअल फंड के पास अकाउंट खोलता है, सरमाया.pk पे सारा डाटा फ्री है। जब तक फ्री में मैं कर रहा था सही था। अब ज़र को मैंने थोड़ा सा मोनेटाइज़ किया क्योंकि मुझे समझ आती है कि यार प्लेटफॉर्म ने डेवलप तब ही होना है जब प्लेटफॉर्म अपनी रेवेन्यू को री इन्वेस्ट करेगा। सरमाया.pk इसीलिए इवॉल्व नहीं हो सका क्योंकि वो फ्री के चक्कर में ना हम कुछ कर ही नहीं सके। अब आहिस्ता आहिस्ता अगर हम छोटा भी मोनेटाइज करते हैं, उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है किसी की लाइफ में। मैंने जैसे अभी हफ्को में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस कर रहे थे ना, मैं इस पर एक स्पेशल सेपरेट वीडियो भी करूँगा। मैं कह रहा हूँ अगर ये पोर्टफोलियो का 15% आपका था और पोर्टफोलियो पे आपने फॉर एग्जांपल किसी और कंपनी में कोई X% प्रॉफिट भी किया तो हफ्को का लॉस था ही नहीं। और ये प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कर रहे हैं, और प्लेटफॉर्म को बाय द वे हम आपके साथ इंटीग्रेट भी करने हैं SAPL के साथ, क्योंकि मुझे समझ आती है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अब डाटा एनालिटिक्स के थ्रू लोगों को प्रॉफिटेबल कैसे करना है, वो प्लेटफॉर्म का फोकस है कि अब हम रियल टाइम अनाउंसमेंट को कैसे डालें, हम आपको रियल टाइम कैसे बताएं कि आपका इतना पैसा बन गया। हम रियल टाइम कैसे बनाएं भाई, पे आउट आपको इतना मिल चुका है। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, अगर 9,85,000 ब्रोकरेज के ऐप में नज़र आ रहा है, नहीं है सही 10,75,000 है क्योंकि 90,000 रुपये का डिविडेंड मिल चुका है। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि जिस तरह की माशाल्लाह एज ए टीम, और मैं आपको और अमार को बहुत क्रेडिट दूंगा, इसके पीछे 50 बंदों की डेवलपमेंट की टीम भी है जो कि हमें पार्शियली थोड़ा बहुत ट्रेनिंग पे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी टीम है जो कि प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रही है। और आई थिंक अगर कोई जी शऊर इंसान होता ना तो वो कभी भी ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट ही ना करता है। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त जो लोग जिस हालात से गुजर रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट था उनके लिए 3 साल पहले इन्वेस्ट करना ताकि आजकल का थोड़ा हालात उनके लिए बेहतर हो जाते। और वो इसीलिए हम अपने प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि यार जिसका भी थोड़ा सा भी कुछ सेविंग हो रही है, कुछ हो रही है ना, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। सरमाया.pk पे अभी भी डाटा सारा फ्री है अगर आपको उसको वैल्यू समझ आ जाए। और हम यूट्यूब के थ्रू इसीलिए एक्टिव हैं क्योंकि शायद हम उन लोगों को अपनी ट्रेनिंग के थ्रू तो एजुकेट नहीं कर सके क्योंकि उनके पास शायद पैसे नहीं है, लेकिन टाइम है। अगर आज उनके पास टाइम है तो वो यूट्यूब के चैनल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू, हर जगह पे हम एक्टिव इसीलिए हैं कि लोगों की ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं ज़्यादातर कि एक तो हमारे यहाँ अप्रिसिएशन वाला वो कल्चर ही नहीं है ना पाकिस्तान में कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो अप्रिशिएट कर दें। वो कहेंगे यार ये ठग नहीं आए, मंजन सेलर है या कुछ है, चलें छोड़ दें, आप ट्रेनिंग ना लें, आप छोड़ दें, ज़र प्रीमियम ना लें। लेकिन जो यूट्यूब के ऊपर सरमाया टॉक्स पड़ी हुई है, आपने माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे गेस्ट को बुलाया, उनकी जो जर्नी, उनका जो एक्सपीरियंस, उसके अलावा जो आपकी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर जो वीडियोज़ हैं, अगर लोग वही देख लें ना थोड़ा सा। अब म्यूचुअल फंड से तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है ना, ठीक है। हम तो यही कह रहे हैं ना कि आपकी जो सेविंग्स हैं थोड़ी बहुत भी हैं, 5-10 हज़ार 15 हज़ार महीना भी है, तो आप जाएं उधर इनिशियली थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए ही सही। तो हम तो उस नीयत से बता रहे हैं। लेकिन चलें, बहरहाल जहाँ पे एक ये नेगेटिव साइड थी तो पॉजिटिव्स भी बहुत हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमें कभी उस तरह से मार्केट नहीं करनी पड़ी ट्रेनिंग्स को, या उस तरीके से कभी प्लेटफॉर्म को नहीं करना पड़ा। सो रीच अभी भी बहुत अच्छी है, और जो हमारे साथ लॉयल हैं वो तो अल्लाह का शुक्र है बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। सर आज का मैंने टारगेट किया था 1 घंटा, और 1 घंटा तकरीबन हो चुका है।
आखिर में आप अपने फॉलोअर्स को कोई बात बताना चाहें या कुछ जाते जाते? यार बस यही कहूँगा कि जो ट्रेडिंग के बारे में जो लोग सोचते हैं ना, एक तो वो गलत है बहुत ज़्यादा, कि आप लोग इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से आ जाते हैं कि मैंने $1000 को 10,000 करना है एक हफ़्ते के अंदर। सही है, आपका वो लेवल बन सकता है, लेकिन उसके लिए पीछे पूरी एफर्ट होती है। सही है, जैसे आप लोग डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, आपकी 16 साल 17 साल की पढ़ाइयाँ होती हैं, इतनी मेहनत होती है, इतने एग्ज़ाम्स पास करते हैं, उसके बाद फिर आप जॉब की तलाश करते हैं। जॉब में आपका इनिशियली एक फ्रेश इंजीनियर को कोई जॉब नहीं देता, वो एक्सपीरियंस ही मांगते हैं आपसे, यार कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो। आपका एक्सपीरियंस होता है, फिर आप ग्रो करना शुरू करते हैं। तो यार ट्रेडिंग में आप क्या 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 एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैंने यूट्यूब के ऊपर 2 वीडियोज़ देख ली तो मैं अच्छा ट्रेडर बन गया? मसला ही यही है, जो 95% लोग लॉसेस करते हैं वो इसी वजह से करते हैं कि वो बेचारे समझ ही नहीं पाते कि पूरी इंडस्ट्री है, इसको समझ के काम करना है। सही है, ना मेहनत करेंगे ना कुछ, शॉर्टकट्स की तलाश में इसमें आते हैं और लॉस करके बैठ जाते हैं। सो बुक्स पढ़ें, इसकी बेतहाशा बुक्स हैं, जितनी बुक्स पढ़ सकते हैं पढ़ें, जितनी नॉलेज ले सकते हैं लें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 2014-15 में ना जब मैंने शुरू किया था, मुझे कुछ नहीं आता था इसका। ठीक है, मैंने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, 1-2 किताबें फंडामेंटल्स की हैं उसकी। उसमें था कि यार आपको ना जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना है ना, उस कंपनी का ना स्टाफ भी देख लें कि वो किस केपेबल है, मतलब उसका सीईओ देख लें, उसकी मैनेजमेंट देख लें, वो किस काबिल है। तो अखबार में ख़बर लगी कि उस टाइम एक कंपनी थी डेस्कॉन केमिकल्स DCH के नाम से, कुछ 7.25-7.40 की। उसमें ख़बर लगी कि DCH बेच रहा है अपनी कंपनी और ये निमर जो ग्रुप है वो एक्वायर कर रहा है। तो मैंने बस यही पढ़ा था कि जिस कंपनी जो ख़रीदना चाह रही है उसको वो ख़ुद कितने काबिल है। ठीक है, वो कोई 40 रुपये का स्टॉक था, प्रॉफिटेबल कंपनी थी। तो मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कहा यार ये इनको काम करना आता है, ये एक छोटी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि ये चला देंगे इस कंपनी को। एक सिंपल सा कॉमन सेंस, सिंपल सी कॉमन सेंस, कोई मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं, कोई मुझे फंडामेंटल नॉलेज, एक सिंपल सी कॉमन सेंस कि यार मैंने उनके पीछे पैसे लगा रहा हूँ जिनको काम करना आता है, जो इस इंडस्ट्री के किंग हैं। मैंने वो डेस्कॉन केमिकल्स का पता नहीं कितने थे, 5 लाख शेयर्स ख़रीद लिए, 35 लाख के इस तरह कुछ। उसके बाद ना वो शेयर नीचे आ गया 5.25 रुपये पे। मुझे ठीक ठाक लॉस हो रहा था, यानी कि 8-9 लाख रुपए का लॉस मुझे हो रहा था। बजाय परेशान होने के, मेरा टेम्परामेंट उस टाइम से ही अच्छा था, माइंडसेट। मुझे पता था कि यार ये टाइम लेगा, कि कंपनी ने एक्वायर किया है, उसको चलाएगा, उसके बाद जाके प्रॉफिटेबल होगा। वह फिर बाद में वही स्टॉक निमे रीजन्स बना, वो फिर 20 रुपये भी हुआ, मैंने कोई 9 साढ़े 9 पे बेच दिया था। तो ये छोटी छोटी नॉलेज ना, ये नॉलेज मैंने बुक से ली थी कि यार आप अगर जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका A to Z पढ़ लो कि कितने काबिल हैं वो लोग। तो ये छोटी सी चीज़ होती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मेहनत, माइंडसेट, टेम्परामेंट, ये चीज़ें। तो इसको बस नज़र में रखें और देखें, किसी को फॉलो करना है तो उस पर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करें। बस ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप लॉसेस से बच सकते हैं। ये सारी जो डिस्कशन है ये तब तक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जब तक आप अपना अकाउंट नहीं खोलेंगे। अगर आपने स्टॉक मार्केट पे अकाउंट खोलना है तो ये वीडियो के बाद आपको एक लिंक नज़र आएगा, आप उस पर जाके सैयद फराज इक्विटीज़ में अकाउंट भी खोल सकते हैं। दूसरी चीज़, टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। अगर आपकी जेब में उतने ही पैसे हों जितनी की ट्रेनिंग है तो शायद आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि बाकी के पैसे आपको ट्रेनिंग के बाद वैसे ही पता चल जाएंगे कि कैसे होंगे। इतनी इफेक्टिव ट्रेनिंग है। आप ये नहीं पूछिएगा कि ट्रेनिंग वो सारे मैंने इन्वेस्ट किए, कुछ किए हुए। मेरे ख्याल में एजुकेशन इज़ द राइट थिंग, यू नीड टू इन्वेस्ट इन दैट फर्स्ट, लेटर एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड ऑटोमेटिकली। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, एंड आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड। थैंक यू।